पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के श्री चरणों में नमस्कार करके विश्व के कोने कोने में, गांव से लेकर शहर तक, जो मेरे शिष्य YouTube के माध्यम से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उन शिष्यों को आज मैं मंगल के विषय में बताऊंगा। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि मंगल कभी अमंगल नहीं करता है। लोग मंगल से इसलिए डरते हैं कि मंगली लड़का हो या मंगली लड़की हो, उसको जल्दी से दाम्पत्य सुख नहीं मिलता है। लड़की है तो पति का सुख नहीं मिलेगा, लड़का है तो पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। जिस लड़का या लड़की को मंगल बहुत ही बड़ा होता है, उसके जीवन में 24, 28 और 32 साल की शादी का योग होता है। एन केन प्रकारेण, या तो वो अरेंज मैरिज कर देते हैं और या तो लव मैरिज हो जाता है। लेकिन मंगल के साथ अगर शुक्र का संयोग हो जाता है और पति भुवन में राहु आ जाता है गुरु के साथ में, तो चांडाल दोष हो जाता है। तो ऐसी लड़की या लड़कों को पति सुख नहीं मिलता है। जब वो कोई लड़की किसी को प्यार करने लगती है तो प्यार भी लंबा नहीं चलता है। 2-3 महीना होता है या साल 1.5 साल होता है, दोनों का झगड़ा हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। लड़का हो या लड़की, अगर इस प्रकार का मंगल उसके कुंडली में पड़ा हुआ है तो पुरुष को स्त्री का और स्त्री को पुरुष का सुख नहीं मिलेगा। फिर एक विशेषता और होती है कि ये लोग अभिमानी बहुत होते हैं। जब अभिमानी होते हैं तो इनके सामने अगर लड़की है तो अपने पति का कोई अस्तित्व नहीं होता है, और पुरुष है तो पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं होता। पत्नी चाहे जितनी सुंदर हो, चाहे जितनी अच्छी हो, चाहे जितना अच्छा काम करती हो, पति को हमेशा उसकी भूलें ही दिखेंगी। और अगर लड़की है तो लड़की हमेशा अपने पार्टनर को, अपने दोस्त को, अपने पति को कोसती रहती है, और उसकी नजर पैसों में और नाम में होती है कि मेरा बहुत बड़ा नाम हो जाए, लोग मेरी वाहवाही करें। और करते भी हैं। किसी अच्छी पदवी में वो नौकरी करती है या व्यापार करती है, उसकी पोस्ट बड़ी ऊंची होती है, और उसी पोस्ट के अभिमान से वो अपने पति का अस्तित्व खो देती है। ऐसी लड़कियां ज्यादातर सामाजिक होती हैं। कभी कभी सत्ताएं इनके हाथ में होती हैं और उन सत्ताओं का बहुत ही दुरुपयोग करती हैं। जहां जरूरत पड़ती है वहां अपने विचारों को ये थोप देती है, और सामने वाले आदमी अगर इनके विचारों को न माने तो दुश्मन की तरह उसके साथ ट्रीट करती है। पुरुषों का भी यही हाल है। अगर पुरुष इस प्रकार के मंगल के ग्रह से ग्रसित है तो वो अपने आप को विश्व का महान आदमी समझता है, दूसरे लोगों की कदर नहीं करता है, और पैसा कमाना ही उसका मूल उद्देश्य होता है। क्योंकि धरणी गर्भ संभूतम विद्युत क्रांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्य। एक लड़की जिसका नाम हम आपको बताएंगे नहीं, दिल्ली के बड़े शहर में बड़ी पोस्ट पर नौकरी कर रही थी और YouTube के माध्यम से हमको मिली।
हमें अपनी कुंडली दिखाई, हमने उसको कहा कि इस प्रकार से आपको शादी का योग नहीं बनता है, लेकिन शुक्र मंगल के संपर्क में है, इसलिए अनेक पुरुषों के साथ आपकी दोस्ती है। और वो दोस्ती 5-6 महीने से ज्यादा नहीं चलती है। उसने हमें खुले मन से कहा कि गुरुजी दोस्ती तो होती है, अच्छे अच्छे लड़कों से होती है, लेकिन वो लड़के बाद में पैसा मांगने लगते हैं, और जब पैसा मांगने लगते हैं, 1-2 बार तो मैंने दिया, लेकिन उन्होंने कभी वापस नहीं किया, और फिर पैसों की वजह से हमारा संबंध टूट जाता है। अब पैसा कहाँ आ गया? तो वह शुक्र। जब आपका शुक्र दूषित हो जाएगा तो आपके चित्त की मनोवृत्तियां बदल जाएंगी और आप पैसे को ही सब कुछ समझने लगेंगे, तो दाम्पत्य जीवन नहीं मिलेगा, दूसरा सामाजिक जीवन भी नहीं मिलेगा। शास्त्र के जो नियम है उस प्रकार से जीवन आपका नहीं होगा। इसीलिए तो कितने लोग लिविंग रिलेशन में रहने लगे हैं, शादी नहीं करने का, अपने हिसाब से नौकरी करने का, अपने हिसाब से रहने का, अपने हिसाब से जिंदा रहने का। ये राक्षसी वृत्ति है, क्योंकि जब आदमी वृद्ध होता है तब न पैसा काम आता है, न सत्ता काम में आती है। उस समय हमारी पत्नी या पति या हमारे बच्चे ही हमें साथ देते हैं, तो ही हम जिंदगी की अंतिम क्षणों को अच्छी तरह से बिता सकते हैं। इसलिए इन कहने प्रकार ज्योतिषियों की सलाह लेकर के, पूजा पाठ करके जब हम शादी करेंगे तो ही हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। पैसे से जिंदगी नहीं होती है। बच्चों, शिष्यों, सुनिए, शादी करना जरूरी है। जय बोले।